बिहार में करारी हार के बाद बीजेपी के भीतर घमासान और तेज होता जा रहा है। अभी तक बिहार से 3 सांसदों ने हार के लिए दबी जुबान से केंद्रीय नेतृत्व और संघ को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन बगावत का बिगुल फूंकने वाले चौथे सांसद भोला सिंह ने तो सीधे पीएम मोदी को ही हार का जिम्मेदार बता दिया। भोला सिंह ने गिन गिन कर पीएम के बयानों और पार्टी के चुनावी मुद्दों पर निशाना साधा। भोला सिंह का यह भी कहना है कि मोदी की भाषा अमर्यादित थी और प्रधानमंत्री के स्तर की थी ही नहीं। वहीं कल हुई बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में बिहार में हार की वजह के तौर पर अर्थमेटिक्स और केमिस्ट्री को गिना गया। अब सवाल ये उठता है कि बागियों का बीजेपी क्या करेगी। ये सवाल भी बड़ा है कि ये बागी जो सवाल उठा रहे हैं उनसे पार्टी अभी भी आंखें मूंदे रहेगी क्या, या दोबारा सोचेगी। बिहार में दिवाला निकलने के बाद बीजेपी में बम फटने लगे हैं। अपने ही नेताओं पर सबसे तीखा हमला बोला है बेगूसराय से सांसद भोला सिंह ने। भोला सिंह ने सीधे पीएम पर ही फायर छोड़ दिया। किसी की बेटी पर बोल रहे हैं, किसी के बेटा पर बोल रहे हैं, ये प्रधानमंत्री बोलेगा? लीडर बोल सकता है, प्रधानमंत्री नहीं बोलेगा। ये प्रधानमंत्री का स्तर है। और शेर की तरह जंगल में सभी हुआ कर रहे थे, कोई कुछ को रोकने वाला था? गाय का मांस परोस रहे थे, पाकिस्तान को ला रहे थे और जंतर मंतर साधुओं को दिखा रहे थे, अपने भी हाथ दिखा रहे हैं। इतनी सारी बातें क्यों आई? गिरिराज सिंह का बयान भी पार्टी को नुकसान पहुंचाया, बहुत नुकसान पहुंचाया है। खुल गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर महागठबंधन जीतेगा तो आप सबों को गाय का मांस खिलाएगा। भोला सिंह से पहले आरके सिंह, शत्रुघ्न सिन्हा और हुकुमदेव नारायण यादव भी चुनाव में पार्टी की रणनीति और रणनीतिकारों पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन किसी ने भी भोला सिंह की तरह हार के लिए सीधे पीएम मोदी पर सवाल नहीं उठाए। हालांकि जितनी तेजी से पार्टी में बगावत के सुर फूटे, उतनी ही तेजी से बागियों को कुचलने की कवायद भी शुरू हो गयी। गाड़ी चलती है, पार्टी एक बात बात पर फायर होने वाले शॉटगन कैलाश विजयवर्गीय को जवाब देने आए तो उन्होंने तोप ही चला दी। पुरानी कहावत है, जब हाथी चले बिहार या हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। हालांकि मैंने कुत्ते नहीं कहा, मैं ... कहा है कि हाथी चले बिहार ... भौंके हजार। वैसे शत्रुघ्न सिन्हा पर पार्टी के खिलाफ काम करने की शिकायत हो चुकी है। माना जा रहा है कि दिवाली के बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। हार के बाद मची हिसाब से सिर्फ अव्वल पर कुछ लोग नसीहत दे रहे हैं तो विरोधी चुटकी ले रहे हैं। हार का कारण एक है कि लालू जी, नीतीश जी का वोट इकट्ठा हो गया और ब्लेम करना किसी को सही नहीं है। उनके नेता अब ये बात कह रहे हैं, देर से ही सही, अगर वो इस विमर्श को प्रधानमंत्री जी तक पहुंचा पाए तो संभवतः थोड़ा बहुत भला हो सकता है इस दल का। बिहार के नतीजों में बीजेपी 38 में से 14 जिलों में खाता भी नहीं खोल पाई। जाहिर है इस करारी हार के बाद बगावत के सुर उठेंगे, लेकिन पार्टी के बड़े नेता जिस बात को नकार रहे हैं, बिहार के 4 सांसद चीख चीख कर वो सच लोगों को सुना रहे हैं। सवाल उठता है कि आला कमान के खिलाफ ये बागी सुर अभी और बुलंद होंगे या फिर इनका गला घोट दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो हार के यही साइड इफेक्ट है इस वक्त बीजेपी के लिहाज से कहा यह जा रहा है। विपक्षी कई ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहें, भारतीय झगड़ा पार्टी कहें या बागी जनता पार्टी कहें, ये विपक्ष का कहना है। बहरहाल जो कुछ भी चल रहा है, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमान, 2 बड़े नेता हमारे साथ में मौजूद हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री, नेशनल स्पोक्स पर्सन बीजेपी शाहनवाज हुसैन मेरे साथ में मौजूद है और राशिद अल्वी, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद है। शाहनवाज हुसैन साहब से मेरा पहला सवाल होगा। शाहनवाज जी, ये हो क्या रहा है? हार पर इतना हाहाकार क्यों? नहीं, देखिए, ये सही है कि हम चुनाव हारे हैं और चुनाव में हार के बाद हम जरूर चिंतित हैं और हम चिंतन मनन कर रहे हैं कि कहाँ चूक हुई है। हारने के एक नहीं अनेक कारण होते हैं। जिसको जो कारण सूट करता है वो उस कारण को बताता है, लेकिन हम मानते हैं कि
लोकसभा के चुनाव में लालू जी, नीतीश जी और कांग्रेस अलग लड़ी थी। अगर उनके वोट को जोड़ दें तो 43% होता है और हमारा लोकसभा के वक्त में भी 38% वोट था। लेकिन लोकसभा में भी दो परिणाम थे। एक परिणाम था जो 32 में 31 सीट जीते थे और थर्ड फेज में जिसमें मैं भी लड़ रहा था, जिसमें बहुत नैरो मार्जिन से मैं रह गया था, उसमें 8 की 8 सीट हम हारे थे और 5 सीटिंग एमपी हारे थे। वहां पर लालू जी, नीतीश जी और कांग्रेस का वोट टैक्टिकल वोटिंग हुई थी। कहीं पर कटिहार में एनसीपी जीती थी, किशनगंज में कांग्रेस जीती थी, पूर्णिया में जेडीयू जीता था, अररिया में आरजेडी जीती थी। यानी वहां के वोटर ने ही गठबंधन बना दिया था और उसी वोट पर 38% वोट लाकर भी हम लोग 5 सीटिंग एमपी और 8 सीट हार गए थे। जी हाँ। इस बार का जो चुनाव है उसमें भी लालू जी, नीतीश जी और कांग्रेस का वोट इकट्ठा हुआ। हमारा भी वोट घटा नहीं है, 38% थे, हम भी 38% हैं। लेकिन वो जो गठबंधन बड़ा हुआ उनका अर्थमेटिक जीत गया और हमारा अर्थमेटिक हार गया। जी, उसमें अलग अलग, जैसे राशिद भाई आए तो वो एक अलग तशरीह देंगे, कोई और से पूछेंगे, कोई और कुछ बात करता आएगा। लेकिन हमें मोटे तौर पर ये लगता है, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ तो बात रही होगी, कहते हैं ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अच्छा। अगर वोटर हमसे उठा है तो हम पड़ताल करेंगे। शाहनवाज साहब, और हमारे विरोधी हमें दो बात कहें तो हमें स्वीकार है, लेकिन अपनों से ये उम्मीद नहीं है कि जो बात कहनी है पार्टी अध्यक्ष जी को कहिए, पार्टी नेतृत्व को कहिए, कम से कम टेलीविजन पे मत कहिए। ये ऐसी अपेक्षा हम अपने लोगों से रखते हैं। ठीक है, मतलब आपका ये कहना है कि शत्रुघ्न सिन्हा, आरके सिंह, भोला सिंह, हुकुमदेव नारायण यादव, ये सभी बेवफा हो गए, लेकिन यूं ही हुए होंगे बेवफा, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। राशिद अलवी साहब के पास, हाँ, राशिद साहब के पास मैंने उनको नहीं कहा। आपको पता है कि मैं सोच समझ के बोलता हूं, मैंने उनको नहीं कहा। हमने कहा आप वोटर हमसे थोड़ा रूठा है तो जरूर पड़ताल करेंगे। नहीं, ये तो हम भी जानते हैं शाहनवाज साहब, आप एक कहना संजीदा शख्सियत है। अलग अलग हम जानते हैं कि हम कभी भी बोलते हुए ध्यान से बोलते हैं, यहाँ तक कि अलवी साहब को भी बुरा न लगे इसका भी ध्यान रखते हैं। अपने साथियों को कोई ऐसी बात हम कैसे कह सकते हैं? जी, राशिद अलवी साहब के पास ही चलते हैं। आपकी बात का जो क्रक्स मैंने निकाला है, इन शॉर्ट आपका कहना यह है कि अर्थमेटिक की वजह से आपकी हार हुई है। राशिद अलवी साहब, आपको भी लगता है कि चुनावी गणित आप लोगों का बेहतर था और ये गणित समझ नहीं पाए एनडीए, और गणित की वजह से ये हार हुई है? ये गणित की बात है, राजनीति शास्त्र की बात है, समाज शास्त्र की बात है, या कुछ और बात है? देखिए, अगर सिर्फ गणित से हार और जीत होती है तो मेरे भाई शाहनवाज भाई, फिर तो पब्लिक मीटिंग करना बेकार है, मैनिफेस्टो छापना बेकार है, भाग दौड़ करना बेकार है। फिर तो अर्थमेटिक से ही चुनाव जीता करेंगे और हारा करेंगे। आप जो बात कह रहे हैं कि कुछ मजबूरियां रही होंगी, आपकी मजबूरियां क्या थी वो तो आप जाने, लेकिन मेरे भाई देश से बेवफाई की आपने, इसलिए आप चुनाव हार गए। कभी आपके नेताओं ने कहा कि पटाखे पाकिस्तान में छूटेंगे? क्या मजबूरी है भाई? क्यों हिंदू मुसलमान चुनाव कर रहे हो? कभी आपने कहा, मोदी जी ने कहा कि नीतीश कुमार 5% मुसलमानों का रिजर्वेशन कर देंगे? 2005 में लोकसभा में बोले थे। अरे 2005 के बाद तो आप नीतीश के साथ सरकार में शामिल रहे, आज 10 साल के बाद कह रहे हैं। कोई ऐसी बात आपने नहीं छोड़ी जो आपने बिहार के समाज को बांटने की कोशिश ना की हो। कभी दादरी किया, कभी साहित्य अवार्ड्स वापस हुए तो कहा इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। अरे विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं। बिहार के अंदर सड़कों पर, पानी पर, बिजली पर आप कहते जो नीतीश ने दिया हम इससे ज्यादा देंगे। साहित्यकारों को बुलाकर बात करते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक ही चीज जानती है
समाज को तोड़ दो, देश को तोड़ दो, हिंदू मुसलमान की बात करो। आपने आरक्षण पे आपके आरएसएस के चीफ ने बयान दिया। ये सारा देश जानता है नरेंद्र मोदी जी का कद छोटा है, आरएसएस के चीफ का कद बड़ा है। वो आदेश दे सकते हैं। अब आरएसएस आपकी मदर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आप चाहे माने या ना माने, अगर आरएसएस के प्रमुख कोई बात कहेंगे, ठीक है, पूरा देश यकीन करेगा। काशी जी, क्या आरक्षण पर आपकी पॉलिसी क्या है? और यहां मैं एक बात और कहूंगा, देखिए मैं ये नहीं कहता कि आरक्षण से फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। आपको चाहिए जिस मुद्दे पर आपकी जो राय है, जो पॉलिसी है, देश के लोगों को बताइए। ठीक है, आप तो पहले आरक्षण की बात कहेंगे, फिर आपको लगेगा कि नुकसान हो रहा है तो आप बदल जाएंगे। सत्ता आती और जाती है, अपने चेहरे को मत बदलिए। जो आप चाहते हैं, जो आपके मुद्दे हैं, जो आपकी पॉलिसी है, देश के लोगों को ईमानदारी के साथ कहिए। हमारी आरक्षण पे ये राय है, ठीक है, वोट दो या ना दो। ठीक है, मैं काम करता हूँ। राशिद अल्वी जी, शाहनवाज हुसैन साहब, मैं काम करता हूँ। आपको माफी के साथ रोकना पड़ रहा है। मैं कमर्शियल ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक जाता हूँ, उसके बाद आप दोनों ही अपनी अपनी बातें आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर समझना ये चाहूंगा, खासतौर से शाहनवाज हुसैन से समझना ये चाहूंगा, भोला सिंह ने सबसे पहली बार ये आवाज उठाई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बयान है वो पार्टी के खिलाफ गया है, वो एनडीए के खिलाफ गया है और वोटर्स को वो बयान पसंद नहीं आया, इसी वजह से हार हुई है। और लालू ने उसी बयान का इस्तेमाल करके गुगली मार दी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ और एनडीए के खिलाफ। ऐसा है क्या? शाहनवाज हुसैन का टेक इस पर क्या है? एक ब्रेक। अब हार पर चर्चा हो रही है और हार पर जो हाहाकार मचा हुआ है उस पर भी चर्चा हो रही है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन हमारे साथ मौजूद है और राशिद अल्वी साहब भी मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता। शाहनवाज हुसैन जी, पहली बार भोला सिंह ने यह कहा है कि प्रधानमंत्री के बयानों की वजह से बीजेपी हारी है, बीजेपी को शिकस्त मिली है। मैं सिर्फ इस बयान पर नहीं जाऊंगा, मेरे पास एक आंकड़ा है। बांका 5 में से 1 सीट, मुंगेर जहां शैतान वाला बयान आया 3 में से 1 सीट, बेगूसराय 7 में से 1 भी नहीं, समस्तीपुर खाता नहीं खुला, नवादा 5 में से 2 सीट, औरंगाबाद खाता भी नहीं खुला। ये सब वो जिले हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां हुई हैं और इतनी बड़ी असफलता, इतनी बड़ी शिकस्त, इस पर आपका टेक क्या है? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी की रैली कहीं भी हुई हो उससे पूरे बिहार में हमें फायदा हुआ है। लेकिन सही है कि हमने आपसे कहा ना कि लालू जी, नीतीश जी और कांग्रेस का अर्थमेटिक बैठ गया तो वो जीत गए। जहां 58 जगह हम लोग आपका क्यों नहीं बैठा? वहां जीते जी, जहां हम 58 जगह जीते हैं और ये 185 जगह हम हारे हैं, हमारा और हमारा अलायंस। तो इनको करीब 3/4 के करीब बहुमत इनको मिला है। और ये सही है कि हम जिन विषय को लेकर गए जनता के बीच में, हमने कोई अन्य मुद्दा नहीं बनाया। हमने एक ही मुद्दा बनाया कि बिहारी पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए और कमाई के लिए बिहार से बाहर न जाएं, बिहारी को बाहरी न बनना पड़े, विकास बिहारियों का हक है। और प्रधानमंत्री ने लाल किले से भी कहा था कि अगर देश तरक्की करेगा तो बिना बिहार के देश तरक्की नहीं कर सकता। तो हमने सिर्फ विकास को मुद्दा बनाया। लेकिन हमारे जो विरोधी हैं वो दादरी मुलायम सिंह जी के राज में होता है, ले गए खींच के बिहार जी। आरक्षण पर प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, राशिद साहब ने कि आरक्षण पर प्रधानमंत्री ने और अमित शाह जी ने कहा कि हमें लिमिटेशन होती है, इसलिए मुझे आपके बीच में फिर से रोकना पड़ रहा है। टीवी की अपनी लिमिटेशन होती है, इस वजह से बीच में मुझे फिर से रोकना पड़ रहा है। लेकिन वक्त ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद लौट करके आएंगे तो शाहनवाज हुसैन ने जो कुछ भी कहा है, राशिद अल्वी साहब से इसका रिबटल लेंगे ब्रेक के। इसी तरीके के सवाल बीजेपी के अंदर से खड़े हो रहे हैं, एनडीए के अंदर भी उठापटक मची हुई है और इसी पर इस वक्त बहस चल रही है। राशिद अल्वी कांग्रेस के नेता हमारे साथ में मौजूद है। राशिद अल्वी साहब, शाहनवाज हुसैन ब्रेक पर जाने से पहले ये कह रहे थे कि ध्रुवीकरण की कोशिश बीजेपी ने नहीं की, ध्रुवीकरण की कोशिश आप लोगों ने की, यानी महागठबंधन ने की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जानी ही जाती है ध्रुवीकरण के लिए, जबान से कुछ भी कहें। शाहनवाज साहब की जबान ये जरूर कह रही है, लेकिन उनका दिल ये जानता है कि सच्चाई क्या है। दादरी यूपी के अंदर हो सकती है, लेकिन संगीत सोम बीजेपी में के किसी और पार्टी में है जिसने जाके बयान दिया था। साक्षी महाराज बीजेपी में है या किसी और पार्टी में है कि गाय को जबान की बात हमने सुन ली, दिल की बात बोल दीजिए ना, राशिद साहब सुनना चाहते हैं। एक मिनट जी,
क्या क्या कहा आपने? चलिए, चूंकि वक्त इस नहीं, बहस का हमने पूरा कहा हो गया है, कि राशिद वीडियो अलवी साहब, वक्त पूरा हो गया है। आप दोनों ही खास मेहमानों को बहुत शुक्रिया। शाहनवाज हुसैन जी आपका शुक्रिया, राशिद अलवी साहब आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुल मिला जुलाकर के एक बात समझनी बेहद जरूरी है कि बात सिर्फ गणित की नहीं होती, चाहे कोई चुनावी जीत हो, चाहे कोई चुनावी हार हो, गणित से कहीं ज्यादा बढ़कर के समाजशास्त्र को समझना पड़ता है, राजनीति को समझना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक जमीन को समझ करके वहां से रिवाइवल कर लेने की कोशिश करने को ही एक सफल राजनीति की श्रेणी में रखा जाता है।